हेलो फ्रेंड्स, एनके प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। तो टॉपिक पढ़ेंगे सृजनात्मक बालक के बारे में। आगे हमने पढ़ा प्रतिभाशाली बालक, दूसरा पढ़ा था सामान्य पिछड़े बालक। सृजनात्मक बालक की बात करें तो सबसे पहले परिभाषा के पूर्व की विद्यमान वस्तु में नवीन विशेषता उत्पन्न करने की जो मानसिक प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? सृजनात्मक बालक। मतलब पूर्व की जो विद्यमान वस्तु में नवीन विशेषता उत्पन्न करना, वो कैसा बालक रहेगा? सृजनात्मक बालक। की बालक बालिकाओं में सृजनात्मकता का जो गुण है वो बाल्यावस्था में पाया जाता है। यहाँ से प्रश्न आया हुआ है क्योंकि सृजनात्मकता का गुण कब पाया जाता है? तो बाल्यावस्था में। सृजनात्मक सृजनात्मकता में नवीन वस्तु का निर्माण होता है। सृजनात्मकता में नवीन वस्तु का क्या होता है? निर्माण होता है। परंतु जो पुरानी वस्तु के मौलिक गुण नष्ट नहीं होते, जो पुरानी वस्तु के जो मौलिक गुण नष्ट नहीं होते। ठीक है, आगे बात करें। सृजनात्मकता जो होती है जन्मजात और अर्जित होती है। सृजनात्मकता कैसी होती है? जन्मजात भी होती है और अर्जित भी होती है। सृजनात्मकता अंग्रेजी की क्रिएटिविटी शब्द का क्या हिंदी रूपांतर? सृजनात्मकता को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिएटिविटी। जिसकी जो उत्पत्ति है क्रिएट शब्द से मानी जाती है। जिसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? क्रिएट शब्द से। जिसका शाब्दिक अर्थ होता है नवीन वस्तु का निर्माण करना। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नवीन वस्तु का निर्माण करना या नवीन वस्तु को बनाने से होता है। ये चीज़ अपन को याद रखनी है। सबसे पहले अगर बात करें तो सृजनात्मकता की प्रमुख परिभाषाओं की बात करेंगे। सृजनात्मकता की प्रमुख परिभाषा कौन कौन सी? सबसे पहले क्रो एंड क्रो के अनुसार, सबसे पहले जो परिभाषा दी थी क्रो एंड क्रो के अनुसार, सृजनात्मकता जो होती है मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। सृजनात्मकता जो होती है मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की एक कैसी प्रक्रिया है? मानसिक प्रक्रिया है। दूसरा, जेम्स डेवर की बात करें तो सृजनात्मकता का जो संबंध होता है नवीन वस्तुओं का निर्माण करने से होता है। जेम्स डेवर ने कहा था कि जो सृजनात्मकता का जो संबंध होता है नवीन वस्तु का क्या करना? निर्माण करना। तीसरा, गिलफोर्ड की बात करें तो गिलफोर्ड ने कहा था कि जो सृजनात्मकता का जो संबंध होता है नवीन उत्पाद बनाना, नवीन उत्पादन एवं नवीन उत्पादकता से होता है। ये भी परिभाषा याद रखनी है। उसके बाद में स्टेन महोदय की बात करें तो स्टेन ने कहा था कि किसी कार्य का वह परिणाम जो नवीन हो, किसी कार्य का वह परिणाम जो नवीन हो तथा वह किसी वर्ग समूह द्वारा मानवीय हो, वर्ग समूह द्वारा क्या हो? मानवीय हो, उसे हम क्या कहते हैं? सृजनात्मकता कहते हैं। बैरल महोदय की बात करें तो पूर्व की विद्यमान वस्तु को मिलाकर नवीन वस्तु का निर्माण करना। पूर्व में जो वस्तु है उसका निर्माण, वस्तुओं को मिलाकर नवीन वस्तु का क्या करना? निर्माण करना, उसे हम क्या कहते हैं? सृजनात्मकता कहते हैं। उसके बाद में सृजनात्मकता के स्वरूप की बात करें तो सृजनात्मकता के स्वरूप की बात करें तो सबसे पहले मौलिकता। सबसे पहले क्या लिखा है? मौलिकता। सृजनात्मकता में नवीन वस्तु का निर्माण होता है। सृजनात्मकता में नवीन वस्तु का क्या होता है? निर्माण होता है। परंतु पुरानी विषय वस्तु के मौलिक गुण नष्ट नहीं होती है। परंतु जो मौलिक गुण जो होते हैं वो नष्ट नहीं होती पुरानी विषय वस्तु के। जैसे कि फटे दूध से क्या बनाना? पनीर बनाना। फटे दूध से क्या बनाना? पनीर बनाना। दूसरी, प्रवैधता की बात करें तो बालक बालिकाओं में एक बार सृजनात्मकता विचार उत्पन्न होने के उपरांत सृजनात्मकता के गुण समाप्त नहीं होते। मतलब एक बार जो है सृजनात्मक विचार उत्पन्न होने के उपरांत सृजन के गुण उत्पन्न जो है समाप्त नहीं होते। इसमें प्रवैधता का भाव नहीं रखता। इसमें प्रवैधता का भाव क्या होता है? निहित रहता है। उसके बाद में जो आगे जो इसकी विशेषताएं स्वरूप हैं नवीनता। अब नवीनता की बात करें तो नवीनता का मतलब होता है कि सृजनात्मकता में सदैव नवीन वस्तु का क्या होता है? निर्माण होता है। सबसे जरूरी चीज़ है कि नई वस्तु का क्या होता है? निर्माण होता है, परंतु इनके मौलिक गुण नष्ट नहीं होते। ये भी याद रखना है। उसके बाद में लचीलापन की बात करें तो बालक बालिकाओं में सृजनात्मकता विचार उत्पन्न के उपरांत भी आवश्यकता के अनुसार उसमें परिवर्तन या संशोधन किया जा सकता है, लचीलापन होता है। उसके बाद में औपचारिक चिंतन की बात करें तो सृजनात्मकता में नवीन वस्तु का निर्माण करने हेतु विषय वस्तु की अनेक दिशाओं में चिंतन किया जा सकता है। कोई भी विषय वस्तु है तो अनेक दिशाओं में हम चिंतन कर सकते हैं, औपचारिक चिंतन कर सकते हैं। जिसे औपचारिक चिंतन का, जैसे कि लकड़ी के डंडे का क्या क्या प्रयोग किया जा सकता है। अब लकड़ी का जो डंडा होता है उसका अलग अलग प्रकार से हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में सृजनात्मकता जो होती है बुद्धि से भिन्न है। सृजनात्मक क्या होती है? बुद्धि से भिन्न होती है। सृजनात्मकता एवं बुद्धि में सकारात्मक संबंध होने के उपरांत भी दोनों भिन्न भिन्न तत्व है। दोनों कैसे तत्व है? भिन्न भिन्न तत्व है। दोनों को एक नहीं माना जा सकता है। दोनों को हम एक नहीं मान सकते क्योंकि किसी प्रतिभाशाली बालक में सृजनात्मकता के गुण अधिक हो सकते, ये आवश्यक नहीं है, लेकिन एक सामान्य बुद्धि के बालक में सृजनात्मकता के गुण अधिक हो सकते हैं। ये जरूरी चीज़ है। जैसे कि उसने क्या कहा कि जो प्रतिभाशाली बालक में सृजनात्मकता के गुण अधिक हो सकते, ये आवश्यक नहीं है, लेकिन जो एक सामान्य बुद्धि का जो बालक होता है उसमें सृजनात्मकता के गुण सर्वाधिक हो सकते, अधिक हो सकते। आगे बात करें, सृजनात्मकता का उद्देश्य प्रारंभ से ही माना जाता है कि बालक बालिकाओं में सृजनात्मकता के गुणों का विकास जो है बाल्यावस्था में उत्पन्न हो जाता है। अतः उनके कार्यों को देखने के बाद बालक बालिकाओं के भविष्य के निर्धारण में निर्णय लिया जा सकता है। मतलब बालक बालिकाओं के भविष्य के बारे में हम बता सकते हैं कि बालक जो है बड़ा होकर क्या बनेगा। उसके बाद में तार्किकता का अभाव की बात करें तो सृजनात्मकता में तार्किक चिंतन का क्या पाया जाता है? अभाव पाया जाता है। स्मृतिकरण का अभाव। सृजनात्मकता में किसी भी विषय वस्तु के उपयोग संबंधी नवीन विशेषताओं के संदर्भ में चिंतन किया जा सकता है, ठीक है, परंतु उन्हें याद नहीं रखा जा सकता। उसके बाद में मापन, जो सृजनात्मकता का मापन किया जा सकता है। ये प्रश्न बन सकता है कि सृजनात्मकता का मापन कर सकता है कि नहीं कर सकता।